गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे काम ख़त्म किए हैं और यहाँ हो गई है सुबह सुबह की पूजा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद पूजा वगैरह सब कर ली है और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। पूजा भी हो चुकी है तो बस वीडियो नहीं बन पाता ढंग से कि बच्चे होते हैं घर में तो बन जाती है, नहीं तो नहीं। और बच्चे दोनों स्कूल गई हुई, दोनों बेटियां मेरी। तो चलिए चलती हूँ, अब मैं नाश्ता करूँगी और बने रहिए आप ब्लॉग में। और आज है 24 जुलाई, दिन सोमवार, बने रहिए। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं दोपहर का खाना बनाने लग गई। सब्ज़ी कुछ थी नहीं, ख़त्म हो रही थी, तो मैं आलू रखे हुए थे तो आलू ही बना लेती हूँ। तो मुझे इस तरह से आलू अच्छे लगते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो आलू को काट लिया था, धो लिया था और इधर सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, जीरा लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी और आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला ये सब कुछ डाल दिया है, नमक डाल दिया है और अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी मसाले को आलूओं के साथ। मसाला अच्छे से फ्राई, आलू मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। तो इस तरह से आलू और आमचूर मैं बाद में डालूँगी। तो आलू पहले पक जाएंगे उसके बाद डालूँगी, नहीं तो आलू जल्दी से पकते नहीं हैं, टाइट रहते हैं। इस वजह से अगर आमचूर पहले डाल दूँ तो। और आलू अच्छे से फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी और पानी डाल के अब ढक दूँगी और सब्ज़ी पक जाएगी थोड़ी देर में। तो बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो इस तरह से सब्ज़ी बनी है और हरा धनिया डाल दिए। तो इसके साथ मैंने बनाए हैं चावल, तो चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो सब्ज़ी पक चुकी है और कर दूँगी मैं गैस बंद और ढक के छोड़ दूँगी। चावल भी पक चुके हैं और इस तरह से हरा धनिया भी डाल दिया था तो चावल भी बन गए हैं। खाओ आलू, आ जाओ। खा लो, नीचे आ जाओ, नीचे बिस्तर पे नहीं तो गिराना नहीं, ठीक है? खा लो। तो अभी दीक्षा आई नहीं है, थोड़ी देर में दीक्षा भी आ जाएंगी और सोनिया यहाँ खाना खाने लग गई हैं। और इन्होंने छोड़ दिया था, जब दीक्षा आई थी तभी खाया था कि दोनों साथ में बैठ के खा रही हैं। ये देखो दीक्षा भी आ गई थी, यूनिफॉर्म वगैरह निकाल दी है और दूसरे कपड़े पहन लिए हैं। तो ये यूनिफॉर्म ले जाऊंगी मैं, बाथरूम में रख दूंगी। तो एक ही दिन पहना के भेजती हूँ कि गर्मी भी काफ़ी हो रही है, पसीने होते हैं, तो इस वजह से दो दो जोड़ी हैं। तो मैं दूसरी वाली प्रेस कर दूँगी और ये वाली बाथरूम में रख दी है धुलने के लिए, ये कल सुबह धुल दूँगी। तो ये जो सामान बिखेर रखा है, लंच बॉक्स निकाल के बैठी हुई हैं और फ्रूट बचा रखे थे, वो नहीं खाए थे जो फ्रूट मैंने सुबह भेजे थे, इसलिए इन्होंने निकाल के रखा है दीक्षा ने। तो अब मैं ये उठा के ले जाऊँगी और रसोई में रख दूँगी और खाना खा लेंगे। उसके बाद में सारे बर्तन धुल लूँगी। तो थोड़े बहुत ही रह रहे, ये बच्चे खाना खाएंगे, लंच बॉक्स, वो बर्तन रह रहे हैं। तो बाकी काम साथ के साथ करती रहती हूँ और इनको पानी दे देती हूँ पहले। और एक पानी की बोतल देखो उस पे बेड पे पड़ी हुई है, इसको भी उठा के ले जाऊँगी। तो सौम्या को पानी दिया था उस टाइम यहीं रख दी थी और तो इधर दोनों को पानी दे दिया। ये आलू चावल खा रही हैं और दीक्षा फ्रूटी भी पी रही हैं साथ में। और ये लंच बॉक्स बिखेर के रखे थे और सौम्या का भी, सौम्या के बैग में है, वो मैं निकाल लूँगी। और ये बोतल वगैरह सब उठा के ले जा रही हूँ। तो साथ के साथ मेरे ये काम भी होते रहते हैं, नहीं तो घर बिखरा रहता है। अगर ऐसे ही छोड़ दो, आलस दिखा दो तो फिर सामान भी बिखरा रहता है, इसलिए मैं साथ के साथ सारा सामान उठा के रखती रहती हूँ। और बच्चे आते हैं तो कहीं यूनिफॉर्म होती है, कहीं शूज़ सॉक्स होती है, तो सभी सामान उठा उठा के मैं जगह पे रखती रहती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो इतना नहीं कर पाते हैं, पर उठा के रख देती हूँ। और इनका भी लंच बॉक्स मैं निकाल लेती हूँ। और बाहर वाले कमरे में शूज बिखेर के डाल दिए थे, कहीं सॉक्स होती हैं, कहीं शूज होते हैं, तो उनको भी उठा के रखे आई हूँ। और इधर लंच बॉक्स निकाल के ले जा रही हूँ और इनका काम मैं बाद में देखूँगी
जब अपना काम निपटा लूँगी और दीक्षा खाना खा के ट्यूशन चली जाएंगी। जब तक ये खाना वगैरह खाती हैं तब तक इनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर ये ट्यूशन चली जाती हैं। तो इधर तो रसोई में मैं बर्तन धुल रही थी तो कुछ निकाल रही थी तो देखा दाल सीली हुई हैं और सील रही हैं, तो इस वजह से इनको बाहर लेके आ गई हूँ और इनको धूप में रख दिया है। तो धूप तो काफ़ी तेज़ है पर आती जाती है, तो कुछ देर लग जाएगी इनमें धूप। तो दालों को इधर रख दूँगी जितनी भी दाल हैं और थोड़ी देर धूप लगा देती हूँ। बर्तन तो धुल के रख दिए थे और जो ये डब्बे हो रहे हैं इनको भी साथ के साथ धुल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं रसोई में सफाई करती रहती हूँ, डब्बे भी मेरे साफ़ रहते हैं। तो इनको बर्तन देखो कितने ढेरी हो रहे हैं ना, ये अभी धुल के रखे हैं मैंने। और डब्बे भी जो खाली हो गए थे इनको भी धुल लिया है और इनको निचोड़ के वो पानी साफ़ कर दूँगी और सूखने के लिए रख दूँगी। और शाम को फिर दाल इसी में भर दूँगी, इन्हीं डब्बों में भर दूँगी। तो इधर ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी रसोई का काम अपना सारा निपटा ले रही हूँ और उसके बाद में सौम्या को देखूँगी क्या काम है उनका और उनका काम कराऊँगी। और बाहर जितनी भी दाल थी वो रखे आई और उस पे स्टूल पे कुर्सी पे रखे आई हूँ। और दाल सूखने के लिए रखी थी, अगर नीचे रख देती तो चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ऊंचे पे रख दी है ताकि धूप भी लग जाएगी सही से और सूख भी जाएगी और चींटियाँ भी नहीं होंगी। लाल वाली चींटियाँ इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही हैं गमलों के पास। तो दालें रख दी थी, दलिया भी रख दिया था सूखने के लिए। तो थोड़ी देर धूप लगेगी तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटाती जाती हूँ। और इधर मैं सौम्या को भी बिठा दिया, ये रीडिंग कर रही हैं और ज़्यादा कुछ इनका काम नहीं था, देख लिया था मैंने। तो जो क्लास में कराया होगा बस वही रीडिंग करनी थी और मैथ की प्रैक्टिस करानी थी, तो कर रही हैं ये। और मैथ की प्रैक्टिस में बाद में करा दूँगी, जब तक ये रीडिंग वगैरह कर लेंगी उसके बाद कराऊँगी। और रसोई का मेरा सारा काम अभी ख़त्म हो गया है और तब तक हो जाएगी शाम। फिर शाम का काम तो इस तरह कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है, ज़रा सी भी फुर्सत नहीं होती है कि सुबह का काम ख़त्म करो तो दोपहर का हो जाता है, दोपहर का ख़त्म करो तो बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को फिर देखो उनका काम करो, रसोई मतलब खाना वगैरह दो, फिर भी शाम हो ही जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं लेट पाती हूँ, थोड़ी बहुत देर ही आराम करती हूँ, फिर बच्चों का काम भी देखना ज़रूरी होता है इनका। और दीक्षा ट्यूशन चली गई हैं तो इनका काम देख लिया है मैंने। और रीडिंग जो थी रीडिंग करा दूँगी। और सौम्या का काम भी हो चुका है और इनको पीना था सूप। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, मैं बनाने जा रही हूँ सूप। तो ये कल भुट्टे लिए थे ना ग्रीन वाले, उसी में से एक बचा रखा था और दाने निकाल लिए हैं, बनाती हूँ। और ये है 1 चम्मच अरारोट। तो पानी उबलने के लिए रखती हूँ थोड़ा सा। तो इधर पानी रख दिया था उबलने के लिए, तो पानी में उबाल आ चुका है। उसके बाद मैंने ये भुट्टे के दाने धुल के रख दिए थे तो ये डाल दिए और ये साथ में उबलते जाएंगे। और इसमें डाल दिया मैंने 1 हरी मिर्च, लहसुन थोड़ा सा, 2 लहसुन डाले हैं बस उनमें बीच में कट लगा के। और ये प्याज डाल दिया है, नमक डाल दिया है और काली मिर्च, ये सब डाल के और इनको अच्छे से उबलने देती हूँ। और इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर,
तो खट्टा अच्छा लगता है, खट्टा और नमकीन। तो उस तरह से बना रही हूँ जैसे बच्चे खा लेंगे। और ये अरारोट घोल के रखा था, ये डाल दिया है और बस इसको उबालना है थोड़ी देर, उसके बाद सूप बन के हो गया तैयार। तो और ये हींग डाल दी है थोड़ी सी मैंने, और जीरा पाउडर, और ये सब कुछ डाल दो ना, अच्छा लगता है ये सूप। वैसे मटर होती है तो मटर का बना लेती हूँ, मटर डाल के सब्जियां वगैरह डाल के बन जाता है। और अभी इस टाइम में भुट्टा रखा हुआ था तो भुट्टे का ही बना दिया। तो बच्चे पी लेते हैं इसको, इस वजह से मैं बना देती हूँ और अच्छा भी लगता है, आसानी से घर में बन भी जाता है। और इस तरह से ये देखो बना है, अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरह से मिर्च को निकाल दूंगी, बच्चे मिर्च खाएंगे नहीं इसलिए मिर्च साइड में कर दूंगी, बस दिखा रही थी मैं। इस तरह से बना हुआ है और टेस्टी लगता है। और ये देखो सौम्या बैठी हुई हैं और इनके भुट्टे के दाने पहले ख़त्म कर लिए इन्होंने, तो इस तरह से खा रही हैं। इनको अच्छा लगता है ऐसे भुट्टे, चाहे फ्राई करके दे दो या ऐसे सूप बना के दे दो, कैसे भी दे दो खा। वो उठा के ले आओ, लेके आओ। तो दीक्षा ट्यूशन से आ गई हैं और इनको भी सूप दे दिया था तभी, और इन्होंने पी लिया है। उसके बाद बाहर दालें जो रखी थी, तो अभी इस टाइम में तो धूप चली गई है, तो और झाड़ू वगैरह मैंने शाम की सब लगा ली है। और इनसे दालें मंगा रही थी और डब्बे में डाल दूँगी और उठा के रख दूँगी। जो भी बर्तन अभी गंदे हुए हैं सूप वगैरह के, तो वो भी धुल के रख दूँगी, साथ साथ ये भी काम भी कर लूँगी। तो ये देखो, तो एक ही एक थाली मंगा रही हूँ, नहीं तो ये गिरा देंगी, इस वजह से इकट्ठी लेके आएंगी तो फैला ही देंगी। तो भी देखो थाली हिला हिला के लेके आ रही हैं और गिराई तो नहीं है, पर ये जल्दी से काम ऐसे ही करती हैं, जल्दी में बिखेर देती हैं ज़्यादा, इस वजह से मैं इनको नहीं बोलती हूँ, पर कभी कभार थोड़ा बहुत कराना भी ज़रूरी होता है। तो इधर दालें भर दे रही हूँ डब्बों में और डब्बे उठा के रख दूँगी। तो और बाकी शाम का काम सारा मेरा हो गया है अभी, और तब तक ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो कपड़े भी पड़े हुए थे बाहर, वो भी उठवा लिए हैं और तय लगा के रख दी हूँ। ये रहा दलिया दाल सब उठा के रख दी है। अभी शाम की पूजा कर ली है मैंने और बच्चे इस टाइम छत पे हैं, तो सूप पी के वो छत पे चली गई, थोड़ी देर भेज देती हूँ, छत पे खेल लेंगी थोड़ी देर। और सौम्या का काम मैंने करा दिया था, दीक्षा ट्यूशन गई थी, अब आके थोड़ा बहुत जो था वो कर लिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।